प्रदेश में 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव का घमासान जारी है। कांग्रेस की बात कर रहे हैं। कांग्रेस की सूची का काउंटडाउन भी अब शुरू हो चुका है। किसी भी वक्त आ सकती है कांग्रेस की ये लिस्ट और कांग्रेस प्रत्याशियों के नाम भी लगभग तय हैं। पार्टी में बगावत रोकने की भी रणनीति बनी है। टिकट वितरण से लेकर के डैमेज कंट्रोल तक की पूरी रणनीति बनाई गई है। जातिगत समीकरणों को भी ध्यान में रखते हुए हर सीट पर किया गया है मंथन। और ज्यादा जानकारी के साथ में समाचार प्लस संवाददाता लीलाधर कुमावत हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। ज्यादा जानकारी के साथ लीलाधर, अब कांग्रेस की सूची का काउंटडाउन जो है वो शुरू हो चुका है। देखिए, वॉर रूम, कांग्रेस का जो वॉर रूम है वहां पर एक महामंथन भी किया गया था और उसके बाद में नाम आला कमान तक दिल्ली पहुंचाए गए थे। अब इंतजार है कि किसी भी वक्त वो जो नाम है वो सबके सामने आ सकते हैं। जी बिल्कुल राखी, आपने बिल्कुल सही कहा। जहाँ तक कोऑर्डिनेशन की मीटिंग थी संपन्न हो चुकी थी, उसके बाद से लग रहे थे, कयास लग रहे थे कि जो लिस्ट है वो रात को आ जाएगी, लेकिन अब 2 दिन वक्त हो गए। आज जो बुधवार है, आज बुधवार को दोपहर तक या देर रात तक भी आने की संभावना, क्योंकि देखा जा रहा है कोऑर्डिनेशन मीटिंग के बाद सुखी दिन से रंधावा प्रभारी है, उनके द्वारा पूरा कार्य कर लिया गया है। गोविंद सिंह डोटासरा प्रदेश अध्यक्ष, उनके द्वारा पूरी ग्रास रूट पर पूरी तैयारी हो गई। हालांकि कह सकते हैं कि अभी नाम तय हो गए, लेकिन बस पत्ते ओपन करना बाकी है। और उसमें लग रहा है कि जैसे झुंझुनू और अलवर से जो सीटें हैं उनके परिवार को सीट देने पर विचार चल रहा है। तो ऐसे में सातों ही उपचुनाव सीटों के लिए कांग्रेस पूरी तरह तैयार है, कांग्रेस के नेता तैयार है, कांग्रेस के आला कमान की हरी झंडी का इंतजार है। और उसके बाद ही सीटें के नाम आने के बाद ही जो विधानसभा चुनाव की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी और देखा जाएगा कि अब आने वाले उपचुनाव के अंदर कांग्रेस अपने सीटें बचाने का पूरा भरसक प्रयास करेगी। लीलाधर, देखिए 18 अक्टूबर से नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया प्रारंभ हुई थी। आज 23 तारीख हो चुकी है, 25 तारीख अंतिम तारीख होगी। तो पहले भी कयास यही लगाए जा रहे थे कि 23 या 24 तक ये लिस्ट सामने आएगी और फिर नामांकन दाखिल किया जाएगा। बिल्कुल राखी, आपने बिल्कुल सही कहा। जहाँ तक निर्वाचन विभाग की ओर से पूरी तैयारी कर ली गई थी। हालांकि कांग्रेस पार्टी पहले भारतीय जनता पार्टी के लिस्टों के नामों की घोषणा का इंतजार कर रही थी, वो इंतजार भी पूरा हो गया। और जैसे भारतीय जनता पार्टी में डैमेज कंट्रोल किया जा रहा है, उसी प्रकार से कांग्रेस पार्टी के जो नेता है डैमेज कंट्रोल की रणनीति पहले बना चुके हैं। उनका मानना है कि कहीं ना कहीं कोई परिवारवाद का मामला आता है या कोई दूसरे प्रत्याशी का मामला आता है, इसमें कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के नेता डैमेज कंट्रोल के अंदर लगे हुए हैं और उन्होंने पहले से ही व्यवस्था कर रखी है। और जिन प्रत्याशियों को उनको टिकट देना, उनको हरी झंडी दी जा चुकी है, उन्होंने पूरी तैयारी कर ली है। जो कागजी कार्रवाई कह सकते हैं पूरी तैयारी कर सके, बस नाम की घोषणा होना बाकी। नाम की घोषणा होने के साथ ही वो अपना नामांकन दाखिल कर देंगे। जी राजी। तो लीलाधर, संगठनात्मक बैठकों का दौर तो बहुत पहले ही शुरू किया जा चुका था। हर एक विधानसभा क्षेत्र में जाकर के वहां का जो जमीनी हकीकत है वो पूरी तरीके से खंगाली गई थी। नाम तो आप भी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि नाम सभी प्रत्याशियों के पहले से तय थे, लेकिन परिवारवाद का जो शब्द आपने उसके बारे में चर्चा की है, उसको लेकर के तो बीजेपी साफ तौर पर आरोप लगा रही है कांग्रेस पर कि झुंझुनू में भी उसी तरीके से अगर ओला परिवार के सदस्य को ही टिकट दिया जाता है तो अब वहां की जनता समझ चुकी है कि कांग्रेस सिर्फ और सिर्फ परिवारवाद की ही राजनीति करती है। बिल्कुल राखी, आपने बिल्कुल सही कहा। हालांकि कांग्रेस पार्टी व विपक्ष हमेशा आरोप लगाता है कि परिवारवाद के अंदर टिकट दिया जाता है, लेकिन कई संभावना होती है पार्टी को, आला कमान को, वरिष्ठ नेता को लगता है कि इसी परिवार के व्यक्ति सीट निकाल सकता है। तो हालांकि कुछ आरोप प्रत्यारोप चलते रहते हैं। तो ऐसे में परिवारवाद का मामला ऐसा कोई खास नहीं है। परिवारवाद का मामला भाजपा में चलता रहता है, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा ही परिवार के लोगों को टिकट दिया जाता है। तो ऐसी है कि परंपरा हालांकि कांग्रेस के लिए बिल्कुल ज्यादा जरूरी ये हो जाता है कि कैंडिडेट जिताऊ हो और जातिगत समीकरण सभी तरीके से सारे पैरामीटर्स पर वो खरा उतरना चाहिए। बिल्कुल राखी, आपने बिल्कुल सही कहा। परिवारवाद की बात है, चाहे जातिगत समीकरण हो, क्षेत्रवाद हो, जातिवाद हो, सब चीज देखना पड़ता है। उसके बाद टिकट का वितरण किया, क्योंकि ये जो उपचुनाव है कांग्रेस की सीटें हैं, तो कांग्रेस नहीं चाहेगी कि अपनी सीटें गंवाना। हालांकि भाजपा के गंवाने के लिए कुछ नहीं है, परंतु देखा जा रहा है कि 10 महीने की जो बजल्लाल की जो सरकार है, भाजपा की सरकार है, उसकी समीक्षा कांग्रेस पार्टी आम जनता के पास लेके जाएगी कि आम जनता के बीच सीएम बजल्लाल की सरकार ने क्या कार्य किया और क्या कार्य नहीं किया, उसको लेकर आम जनता के बीच जाएगी। और यही रणनीति कांग्रेस पार्टी के नेताओं के द्वारा बनाई जा रही है। चलिए ठीक है, अभी तो इंतजार सिर्फ लिस्ट आने का रहेगा, लेकिन लीलाधर आप बने रहिए मेरे साथ। मैं आपकी तरफ फिर लौटती हूँ अगली खबर को लेकर।